ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कभी पीछे नहीं हटी। केस बुक करा लेने, जान देने, मरने के वास्ते कभी पीछे नहीं हटी। एक तुम है, तुम ऐसी अनारकली है, तुम खाली नामपल्ली में खाली नामपल्ली 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 बोल के दुनिया से चले जाएंगे तुम, मगर नामपल्ली का तख्तो-ताज तुम्हारे नसीब में नहीं है। फेरोज खान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से कुछ बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे आप तमाम को, ये मेरी दुआ है। आज का ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है, मैं 3 सवाल है मेरे, 3 सवाल में ये वीडियो खत्म करूंगा इंशाल्लाह। आप तमाम से गुजारिश है इसका जवाब जरूर देना और सोच समझ के देना। आजकल मुखालिफिन की सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग ये समझते हैं कि कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात कभी कमजोर थी ना है, रहेंगी इंशाल्लाह। 70 साल से मुखालिफिन को टक्कर देते हुए आज एक मुकाम बना चुकी है सारे हिंदुस्तान में। ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप तमाम को बाखूबी जानते हैं आप तमाम। सबसे पहले मैं मोहम्मद माजिद हुसैन साहब को लेकर कुछ आपके सामने सफाई समझो या कुछ भी समझो, आप जो उनकी क्वालिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, मैं वो बताना चाह रहा हूं। माजिद हुसैन साहब एक ऐसा शख्सियत है, ऐसा इंसान है कि हर किसी की मदद करना, वो बताने की आदि नहीं है, उनको बताते नहीं मैं इसकी मदद करा। माजिद हुसैन साहब की आदत ऐसी है कि पफों में जाने की आदत नहीं है, शौक करने की आदत नहीं है, शराब हराम है, ये चीज उनको मालूम है, ये चीजों से दूर रहते। समझे मेरे भाई, माजिद हुसैन साहब की क्वालिटी अलग है। माजिद हुसैन साहब एक मोतेबराना अंदाज में हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन जब ये हाथ से करते हैं तो ये हाथ से पता नहीं चलता। माजिद हुसैन साहब की क्वालिटी ये है। माजिद हुसैन साहब को एमएलए बनकर 1 साल नहीं हुआ है, अभी से ही सारे नामपल्ली का बोझ उनके सर पे डाल के सवालात की बारिश शुरू हो गई कि नामपल्ली वहां खोद के डाले, यहां खोद के डाले, वहां काम चल रहा, यहां काम चल रहा। बहुत अच्छी बात है ना, काम चल रहा। कुछ ऑफिसरों की वजह से और कुछ वजूहात की वजह बिना पे भी काम रुकते। हम कितना भी कोशिश कर लो, एमएलए का लेटर लगा लो, कारपोरेटर जाओ, एरिया प्रेसिडेंट जाओ, ऑफिसरा नहीं सुनते वो बात को। उनको जब करना है उन्हें जबीज करते। खैर, ये रही माजिद हुसैन साहब की आदत ऐसी है, पफों में जाने की आदत नहीं है, शराब की आदत नहीं है, समझे। एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अल्हम्दुलिल्लाह वो अवाम का काम करता है, अवाम की मोहब्बत में, अवाम के लिए हमेशा 24 घंटे ठहरने वाले का नाम माजिद हुसैन साहब है। ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। साबिक़ा में जो एमएलए थे मोहम्मद जाफर हुसैन मेरा साहब की भी मिजाज ऐसी थी कि हर किसी का काम करते थे उन्होंने भी। खैर, मौजू आज जाफर हुसैन मेरा साहब का नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नामपल्ली में जो एमएलए काम किए वो सब अल्हम्दुलिल्लाह काम करके गए हैं, नाम खराब करके नहीं गए। तो माजिद हुसैन साहब का भी हाल वही है कि काम करते हैं, उन्होंने हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी के लिए ठहरते हैं, हर किसी के लिए हक की आवाज बनते हैं। ये माजिद हुसैन साहब की क्वालिटी है। सुने बाबा, तुमको मालूम नहीं। अब मैं तुम्हारे नामपल्ली के अनारकली फेरोज खान के बारे में बोलता हूं। इनकी क्वालिटी क्या है? तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी शाम सुबह के ऐसी रहती, तुम्हारा पीना खाना, पफों में जाना, औरतों के साथ नाच गाना करना, शिरकिया अल्फाज इस्तेमाल करना, शिरकिया कामा करना, ओल्ड सिटी की औरतों के बारे में गैर गलत बोलना, अज़ा के बारे में गैर गलत बोलना, अज़ा को बैन करो, वो करो, और लाउड स्पीकर हटाओ, ऐसे कई चीजें हैं। यह पब्लिक को, अवाम को मालूम है, सोशल मीडिया के जरिए से आ गया। इसका जवाब जरूर देना मेरे भाई आप तमाम। आप एक अय्याश किस्म के आदमी हैं, समझे ना। आप क्या है मालूम है, पैसा खर्चा करके आप आ गए नामपल्ली में, अब आपको नींद नहीं आ रही। 1 साल में अगर इलेक्शन अगर रहता नामपल्ली में हमेशा, तो तुम नागिन के साथ लौट लेते, नदी नाले पूरा लौट लेते, आप पूरे नामपल्ली में नाचते थे। इस वक्त आप बेबहरे इस बात से हो गए, आपको मुखालिफिन हर तरीके से अच्छी चाबी दे रहे। फेरोज खान तुम वहां घुसो, तुम यहां जाओ, तुम यहां करो, आप समझ रहे ना वो बात को।
आपसे सिर्फ मुजरा करा रहे हैं लोग। आपकी क्वालिटी ये है, समझे ना। आपको परफॉर्म में जाना, बोला ना, शराब नोशी करना, पाउडर खाना, पाउडर लगाना आपका काम है, माजिद हुसैन का नहीं है, समझे ना। हर तरीके से ऐशो इशरत की जिंदगी तुम गुजारे, शैतानियत के हिसाब से गुजारो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माजिद हुसैन भी बहुत कुछ कर सकते, मेयर रहे जब भी कर सकते थे, कारपेंटर रहे जब भी कर सकते थे, अब एमएलए मौजूद रहने के बाद भी कर सकते थे। हराम चीजों से दूर है माजिद हुसैन, याद रखो फिरोज खान, समझे। तुम गुस्से में तुम इल्जाम लगा लेंगे मगर तुम्हारा दिल गवारा नहीं करेगा, क्योंकि माजिद हुसैन वो इंसान है, समझे ना। और आपके क्वालिटियां कई है, कई चीजें मैं सोशल मीडिया पे जो आया वो देख के बोल रहा हूं मैं, समझे ना। हर तरीके से शिरकिया अल्फाज इस्तेमाल करना, शिरकिया कामा करना, ये आपका काम है। माजिद हुसैन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, याद रखो आप, सुने ना मेरे भाई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सही बोले मुकरम अली सिद्दीकी साहब मेरा भाई कि आप लीडर किसको बोलते मालूम है, वो उन्हें समझा दिए। और शिक करने वाला लीडर नहीं होता, समझे ना। ये बात भी सही बोला मेरा भाई, समझे। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि हैदरा को लेके आज, मूसी को ले लेके आज सारा हिंदुस्तान, ये सारा हैदराबाद, सारा तेलंगाना परेशान है। आप लोग जद्दोजहद नहीं करते, आज किसी का सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं है, गरीब आवाम के ताल्लुक से कोई ठहरा नहीं जाके। एक साल में आज 1 साल होने को आ गया, हैदरा की गड़बड़, मूसी की गड़बड़ दुनिया की शुरू हो गई, गरीब अवाम परेशान है। पूरे एमएलए नामपल्ली की हो, चाहे कारवान की हो, चाहे हैदराबाद की, पूरे एमएलए कारपेंटर सब गरीबों के पास जा रहे, डबल बेडरूम दिलाने की बात कर रहे, उनसे हमदर्दी की बात कर रहे। आज ये पूरे मुखालिफिन चड्डी गैंग हो, चाहे उस्मान अल हाजरी हो, उस्मान खान हो, ऐसा खर्चा कर लेके आप लोग नाच रहे आज कि हमारे को इतने वोट मिले, इतने वोट मिले। रात रात पैसा बांटे आप लोग। ये मेहनत से कमाए हुए और नाम से कमाए हुए वोट नहीं है तुम्हारे, जो आज तुम ला बेबहरे होके नाच रहे तुम फिरोज खान, आज जो तुम मुजरा कर रहे नामपल्ली में, समझे ना। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अवाम अच्छी तरीके से जानती, समझे ना। 6 जो डिमांड्स थे वो पूरे नहीं हुए 1 साल में, तो तुम माजिद हुसैन साहब के ऊपर टोकरा रख रहे, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वहां चले जाता हूं, यहां चले जाता हूं, वहां जाके ठहरता हूं, वहां एनएमजे को चले जाता हूं, नीलूफर को चले जाता हूं, वहां फलाना अमकाड, वहां जाता हूं, यहां जाता हूं। जरूरत ही नहीं है आपको जाने की। इससे आप कांग्रेस पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, नाम बदनाम कर रहे हैं आप। राहुल गांधी साहब से और सीएम रेवंत रेड्डी साहब से मेरा मुतालिबा है, गुजारिश है, इनके पैरों में बेड़ियां डालना जरूरी है, फौरन रोकिए आप, वरना ये नामपल्ली में ऐसी मुजरा चलते रहेगा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इसका भरपूर तरीके से जवाब देना जानती है, समझे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कभी पीछे नहीं हटी, केस बुक करा लेने, जान देने, मरने के वास्ते कभी पीछे नहीं हटती, और जेल जाने के वास्ते भी नहीं डरती, समझे ना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का इतिहास 70 साल का उठा के देखो, कायदीन भी जेल जाके आए, समझे, कारपेंटर्स, एमएलए, और इंशाल्लाह हर सिपाही जेल को जाने से, केस बुक करने से नहीं डरेगा इंशाल्लाह, और डरने वाला भी नहीं है। इसीलिए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बोलते बाबा, समझे ना। तुम जो समझ रहे ना, तुमको सिर्फ चढ़ाया जा रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रही बात। हर तरीके से तुमको मुजरा करो बोल के चढ़ाया जा रहा है, तुम मुजरा करते जा रहे, समझे ना। एक ऐसी अनारकली है तुम, समझे ना। वो एक अनारकली थी, बोला ना मैं, वो हिंदुस्तान का तख्तो ताज नहीं मिला उसको, आस में मर गई बेचारी हो। एक तुम है, तुम ऐसी अनारकली है, तुम खाली नामपल्ली में खाली नामपल्ली बोल के दुनिया से चले जाएंगे तुम, मगर नामपल्ली का तख्तो ताज तुम्हारे नसीब में नहीं है। फिरोज खान जरा संजीदगी के साथ सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या करना चाहिए। आप एक नाहल पॉलिटिशियन है, आप 4 मरतबा इलेक्शन हार चुके हैं आप, समझे ना। 4 मरतबा इलेक्शन हारने के बाद भी तुमको नींद नहीं आ रही, बेबहरे हो गए तुम, समझे ना। अल्लाह ताला जमात के साथ एक रूहानी गैबी ताकत है, समझे ना। जाने वाली सीट भी वापिस आ जाती, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं का वैसा करम है अल्लाह के पास। तुम ये रूहानी ताकत को तुमको समझ में नहीं आता, क्योंकि शिर्क करने वाले को ये बातें समझ में नहीं आते, याद रखो मेरी बात।
तुम नहीं समझ सकते ये ताकत। जमात के साथ रूहानी ताकत है। सुने, राशन कार्ड के लिए पब्लिक पुकार रही, 6 डिमांड्स अभी तक नहीं हुए, पब्लिक पुकार रही। समझे, तुम 1 साल में खाली तुम घरा तोड़ने पे, दिला तोड़ने पे तुम लोग लगे हुए हैं। या नामपल्ली में खाली माजिद हुसैन को बोल रहे वहां खोद के डाले, यहां खोद के डाले। अरे शुरुआत तो हो गई ना कामों की, कामा कर रहे ना, नहीं कर रहे कामा, शुरुआत तो हो गई ना। हर जगह सब जगह एक साथ कामा होना बोलते, तुम जाके जीएचएमसी कमिश्नर के पास बैठो कि ये कामों का टेंडर होगा, ये कामा फौरन कराओ बोल के। तुम्हारे को एरिया में आके दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को एरिया में आके बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, मुजरा करने की जरूरत नहीं है। समझे ना, यहां तुम्हारी काबिलियत का और जाहिलियत का पता चल रहा है कि तुम्हारी काबिलियत क्या है और तुम्हारी जाहिलियत क्या है। समझे ना, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अवाम सब समझ रही, सब समझ रही। तुम लाखों मर्तबा कोशिश कर लो, नामपल्ली तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। याद रखो मेरी बात ये, समझे ना। हर किसी का दिल जीता जाता है प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से। जो क्वालिटी माजिद हुसैन में है वो तुम में नहीं है, तुम में वो काबिलियत नहीं है। ये है कि फिरोज खान एक चैनल वाले को अपना स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट में इन बोल रहे माजिद हुसैन पाउडर खाओ। वो स्टेटमेंट में इन ये बोल रहे कि मैं रौडिज्म को बढ़ावा नहीं देता, मैं रौडिया मेरे साथ नहीं रहते, पूरे रौडियां इनके साथ रहते, मैं कौन कौन है सबको पहचान, हम भी पहचानते। तुम्हारे पास कितने रौडियां उठते बैठते, क्या कराते क्या नहीं कराते हमारे को नहीं मालूम। तुम खाली दूध के झूले हैं। कांग्रेस पार्टी दूध की झूली है। कांग्रेस पार्टी को तो तुम बदनाम कर रहे इस वक्त नामपल्ली में। अगर कांग्रेस अगर बदनाम हो रही तो तुम्हारे हरकतों की वजह से बदनाम हो रही, समझे ना। आदमी जब हार गया तो अपनी हार मान लेना, मान लेके अपनी जगह अपन खामोश हो जाना। अब तुम हॉस्पिटल में जा रहे झांक रहे, कॉलेजों में जा रहे, स्कूल में जा रहे झांक रहे, बस्तियों में जा रहे, रोड़ा ने खोद के डाल दिए वो डाल। अरे टाइम लगता बाबा, टाइम लगता। आप कांग्रेस 6 गारंटीज दिए, क्या 6 एकदम बोलते ही हो गए? अभी भी लोग बातें कर रहे हैं। 6 गारंटी पूरे दे दिए, राशन कार्ड को दुनिया के बातें कर रहे लोग। अभी तक राशन कार्ड खाली डेट पे डेट देते जा रहे, अभी तक राशन कार्ड चालू नहीं हुआ बोल के। होता बाबा, हर चीज का एक टाइम लगता, समझे ना। हर चीज को टाइम लगता, हमारे भी मालूम है, नई नई हुकूमत है, जरा टाइम लगता बोल के। अब माजिद हुसैन साहब भी नया नया जीते, टाइम लगता जरा। कौन सा सेंक्शन किधर हुआ, कौन से लाइटों का, कौन से सेवरेज का, कौन से मोहरी का, टाइम लगता उनको भी। खाली खोद के डाल दिए, काम नहीं हो रहा बोले तो बारी बारी से होते काम, समझे ना। जैसा तुम लोग 6 गारंटीज पूरे नहीं करे, ये भी काम वैसी चाहिए। कभी ऑफिसरों की वजह से जीएचएमसी की तरफ से लेट होता, बर्दाश्त करना पड़ता, पब्लिक को भी बर्दाश्त करना पड़ता, काम करारेस वाले को भी बर्दाश्त करना पड़ता। हर मसला लड़ाई झगड़े से हल नहीं होता ना। सुने ना, अब तुम अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।